नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल। दोस्तों हम आज बात करेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंट की मेन थ्योरी कि इनका व्यू हमारा जो व्यू होना चाहिए सपोर्ट रेसिस्टेंट को देखने के लिए वो कैसा होना चाहिए। दोस्तों एक्चुअली में अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंट सही से क्लोड करना, क्योंकि 99% जो लोग हैं ट्रेडर है, मेरे पास न्यूज़ आई है, मेरे पास उनकी इन्फॉर्मेशन है, वो यही कहते हैं कि हम सपोर्ट रेसिस्टेंट क्लोड करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में वो हमारे ब्रेकआउट हैं जो वो 99% फेल ही होते हैं। तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि हमें ब्रेकआउट सपोर्ट और रेसिस्टेंट को कैसे देखना चाहिए। मैं आपको ये बोर्ड पे क्लियर करता हूं दोस्तों। जब भी हम एक चीज आपके माइंड में रखिए दोस्तों कि जब भी प्राइस अगर लगातार ट्रेंड में है, ट्रेंड में होने के बाद अगर हल्का सा लो लगाकर और वापस हाई की तरफ बढ़े तो हमारा व्यू ये होना चाहिए कि इसने यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, लेकिन अगर इक्वल हमारा प्राइस जैसे चला, प्राइस चलने के बाद वापस हल्का सा गिरा और प्राइस अगर वापस यहाँ से अगर प्राइस इक्वल हाई से अगर रिवर्ट होता है, इक्वल हाई से अगर प्राइस रिवर्ट हो जाता है, बिल्कुल जैसे ही यहाँ से हल्का सा ब्रेकआउट होके यहाँ अगर रिकवर होता है प्राइस डाउन साइड, तो हमें ब्रेकआउट की तरफ नहीं देखना है दोस्तों, ये ब्रेकआउट फेल होगा। मैं आपको डिटेल में समझाता हूं दोस्तों। जब भी प्राइस अगर इक्वल हाई इक्वल लो अगर लेता हुआ चले तो आप ये मानकर चलें कि प्राइस का ट्रेंड जो है वो बियरिश है। दोस्तों हमेशा एक चीज को नोट करें, मैं आपको यहां समझाता हूं, चार्ट पे समझाता हूं मैं आपको। दोस्तों यहां पर एक चीज नोट करिए आप, प्राइस जो है यहां से चलने के बाद प्राइस ने इक्वल हाई इक्वल लो का एक मैं कंसेप्ट आपको यहां क्लियर करता हूं दोस्तों। प्राइस यहां से चलने के बाद प्राइस जैसे ही ट्रेंड में निकला, प्राइस ने यहां आने के बाद हल्का सा रिवर्स हुआ, हल्का सा रिवर्स होने के बाद प्राइस वापस हाई की तरफ निकला, तो हम लिटरली हमें छोटा सा अगर प्राइस हाई लो हम मार्क करके चलते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि प्रीवियस हाई प्रीवियस लो हमेशा ट्रेड पर अपने चार्ट पर ये क्लोड करके चलें, एक हल्की सी क्षैतिज रेखा आप यहाँ ड्रॉ करके चलें। इससे हमें ये व्यू मिलता है कि प्राइस अगर आप मानकर चलिए प्राइस अगर ऐसे निकलता है और प्राइस निकलने के बाद वापस रिवर्स होता है और यहाँ पर अगर सपोर्ट ले लेता है, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस अगर वापस निकलता है और यहाँ पर अगर रेसिस्टेंट हो जाता है, इक्वल हाई और इक्वल लो के पास अगर प्राइस जाकर लौटता है, तो दोस्तों आपके माइंड में ये होना चाहिए कि प्राइस कंसोलिडेशन कर सकता है। और एक लंबा हाई लगाने के बाद हल्का सा प्राइस रिट्रेस होकर अगर प्राइस वापस निकलता है तो वो ट्रेंड बिल्कुल कंटिन्यू है। आप माइंड में रखकर चलिए कि इक्वल हाई अगर इक्वल लो के पास अगर इक्वल जहां से प्राइस निकला है उसी के पास अगर प्राइस इक्वल हाई से अगर रिवर्स होता है प्राइस, तो वो एक चोपी मार्केट है, उसमें कंसोलिडेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहां पर ब्रेकआउट हमेशा फेल ही होते हैं। हल्का सा ब्रेकआउट होगा, मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूं आपको भी। यहाँ पर प्राइस निकलने के बाद प्राइस ने यहाँ पर हल्का सा जैसे ही मैंने क्या कहा कि आप लो मार्क करें, प्राइस अब यहाँ लो मार्क करें, जैसे ही प्राइस यहाँ निकला तो ये लो मार्क कर ले। ये लो मार्क करने का मतलब ये है कि अगर इस लो से नीचे अगर प्राइस यहाँ तक आता तो हम कंसोलिडेशन मान सकते थे। अब आप एचडी में कर लीजिए, थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए ताकि आपको क्लियर दिखे चार्ट और कैंडल। अब यहाँ से प्राइस रिवर्स करने के बाद एक चीज देखिए आप, प्राइस हल्का सा रिवर्स हुआ, जैसा कि मैंने ये बताया है कि प्राइस ट्रेंड में अगर हो तो हायर लो पैटर्न पे ही चलता है। आप माइंड में सेट कर लीजिए दोस्तों कि प्राइस अगर ट्रेंड में हो तो हमेशा प्राइस हाई फिर हल्का सा लो, फिर हाई फिर हल्का सा लो। और दोस्तों मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपको ये पता लगाना है कि प्राइस का ट्रेंड कब तक कंटिन्यू है, प्राइस कब तक बेयरिश कंटिन्यू है, तो हमेशा एक चीज मार्क करें कि जब भी प्राइस, मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगा और मैं आपको ड्रॉ करके भी समझा रहा हूं, जब भी प्राइस दोस्तों एक ट्रेंड पकड़ने के बाद हल्का सा लो ले, फिर एक हल्का सा ट्रेंडिंग होने के बाद फिर वापस एक प्राइस हल्का सा लो ले, और फिर प्राइस जैसे ही रेंज जो है प्राइस की, ये रेंज अगर कम होती जाए एरिया टाइम के साथ, तो आप मानकर चले प्राइस रुकने की तैयारी में है, वो कंट्रोल में आ रहा है ऑपरेटर्स के। और ये आप माइंड सेट में रखिए, अगर रेंज अगर छोटी होती जाए, जैसे ही प्राइस चलना शुरू करे और रेंज अगर छोटी होती जाए, मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा, रेंज अगर छोटी होती जाए तो आप मान लें कि प्राइस बिल्कुल करीब आ रहा है डाउन साइड की तरफ, क्योंकि प्राइस का ट्रेंड बदलने वाला है। मैं आपको कंटिन्यू हाई लगाने के बाद हल्का सा लो, फिर अगर वापस प्राइस निकले तो फिर जैसे ये वाइट जो रेंज है दोस्तों, ये रेंज ऑटोमेटिक थोड़ी उसकी लेंथ जो है वो छोटी होती जाएगी। जैसे जैसे इक्वल छोटी होगी दोस्तों, जैसे जैसे प्राइस की ये रेंज छोटी होगी, तो आप मान लें कि अब प्राइस का ट्रेंड बदल सकता है। इसको हमें ऐसे देखना है
कि हम यहाँ पर इस एरिया में हम कोई भी पोजीशन स्क्वायर अप या एग्जीक्यूट करें तो हमारे माइंडसेट में आना चाहिए कि प्राइस का ट्रेंड बदल सकता है। अब मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। जैसे ही प्राइस ये निकला, प्राइस ने हल्का सा लो लगाया, प्राइस फिर निकला, प्राइस ने फिर यहाँ पर हल्का सा लो लगाया, प्राइस फिर निकला। तो ये रेंज देखिए, मैंने जैसा कि मैंने यहाँ ड्रॉ किया है ऐसा, तो ये एक रेंज देखिए। आप यहाँ देखिए प्राइस ने यहाँ तक इतना रेंज ली, उसके बाद यहाँ तक रेंज ली, प्राइस कंटिन्यूशन। अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आप देखिए दोस्तों, मैंने ये रेंज आप कहीं पर भी चार्ट को, पोस्ट मार्केट को भी आप देख लीजिए, प्राइस का बिहेवियर समझिए दोस्तों, प्राइस बिहेव कैसे करता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमें अगर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट पर हम खेलते रहे, हम ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंट सब ड्रॉ कर लेते हैं। किस कौन जनरल छोटी सी थ्योरी है कि सपोर्ट जहां से इक्वल हाई को मार कर लो 2 पॉइंट्स को, वहां पर सपोर्ट लगा दो, इक्वल लो को मार कर लो, सपोर्ट लगा दो, रेसिस्टेंट लगा दो। दोस्तों यह एक थ्योरी नहीं है। प्राइस को हमें समझना है कि प्राइस बिहेव कैसे करता है, उसके साथ सपोर्ट रेसिस्टेंट वर्क करता है और ट्रेंड लाइन वर्क करती है। जैसा कि मैंने समझाया कि रेंज अगर जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, रेंज अगर छोटी हो, ये बिल्कुल डाउन साइड पर भी आप इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। प्राइस अगर गिरना शुरू हुआ, प्राइस फिर वापस थोड़ा सा हल्का उछा, फिर वापस गिरना शुरू हुआ, फिर वापस हल्का सा उठा। अब ये रेंज अगर छोटी हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हाई लोअर लो के साथ, जैसे ही यहाँ इस लो को रिवर्स आने के बाद फिर रेंज छोटी हो गई, फिर रेंज छोटी हो गई, तो इसको मतलब है प्राइस कंट्रोल में किया जा रहा है। प्राइस कंट्रोल में करने का मतलब है कि हमें ट्रेंड बदलने की हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, उसके साथ हमें अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर समझा रहा हूं दोस्तों कि इक्वल हाई से अगर प्राइस रिवर्स होता है और इक्वल हाई के पास जाकर वापस रिवर्स होता है, तो आप मानकर चलिए ये रेंज पकड़ने का टाइम है, बाजार रेंज में रहेगा, क्योंकि बाजार वॉल्यूम गेन और प्राइस अधिकतर चांसेस के, अब मैं बताता हूं रियल ब्रेकआउट के अधिकतर चांसेस क्या होते हैं। अगर प्राइस निकलने के बाद हल्का सा लो लिया और वापस रिवर्स हो गया, तो ये 99% ये ब्रेकआउट बिल्कुल सेफ साइड है। आप आराम से इस लो को ऐसे लगाकर ट्रेंड में कंटिन्यू रह सकते हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट है यही, लो के लिए अगर प्राइस गिरा, हल्का सा वापस हाई लगाने के बाद वापस गिरा, तो आप इस हाई को मार्क करें, वापस गिरने के बाद करें, इस हाई को मार्क करें, हाई मार्क करते चले। दोस्तों ये हाई मार्क करना इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ट्रेड अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो दोस्तों इक्वल हाई इक्वल लो दो चीज मार्क करके चलें। प्राइस का बिहेव समझे दोस्तों कि प्राइस कहना क्या चाहता है। अब मैं आपको बताता हूं कि सेम कंडीशन में आपको डाउन साइड के लिए बताता हूं। प्राइस निकलने के बाद जब प्राइस वापस इक्वल हाई, प्राइस का रिवर्सल, जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर रेंज पकड़ी, रेंज पकड़ने के बाद जैसे ही प्राइस ने यहाँ कंसल्टेशन किया, टॉप पर आकर प्राइस यहाँ, मैं आपको दोनों ही कंडीशन आपको इसी पे समझा देता हूँ। प्राइस यहाँ पर आने के बाद रेगुलर हायर लो के साथ चलता रहा। जैसे ही प्राइस यहाँ हायर लो के साथ चलता रहा, प्राइस ने हाई लगाया, फिर वापस लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर मैंने क्या, रेंज छोटी होती है। अब देखिए रेंज बिल्कुल छोटी हो रही है। रेंज छोटी होने के बाद अगर बाजार कंसल्टेशन करता है तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ट्रेंड बदलने वाला है। वापस प्राइस ने, जैसा कि मैंने डाउन साइड के लिए बताया कि हायर लो मार्क करें, यहाँ प्राइस हल्का हुआ, वापस प्राइस ने यहाँ कंसल्टेशन पकड़ा, वापस प्राइस डाउन साइड की तरफ। अब ट्रेंड बदलेगा कंसल्टेशन के बाद, तो ये ट्रेंड बदला। दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको सारे पॉइंट एक जगह इकट्ठे करके बता देता हूँ कि हमें काम कैसे करना है, प्राइस को कैसे देखना है। प्राइस अगर चलने के बाद इक्वल हाई से प्राइस लौटे और वापस इक्वल हाई के पास प्राइस आ जाता है, तो आपको ये माइंड सेट में होना चाहिए इक्वल लो से, अगर इक्वल हाई से इक्वल लो के पास अगर प्राइस पहुंचता है तो वो कंसोलिडेशन, क्योंकि जहां से प्राइस चला वहां अगर प्राइस वापस आ जाता है तो इसका मतलब है ये कि प्राइस का ट्रेंड अभी कंसोलिडेशन है। अगर प्राइस यहां से चलने के बाद वापस अगर आप यहां ब्रेकआउट करें तो आपको ट्रेड नहीं लेनी है, क्योंकि इक्वल लो के पास से प्राइस वापस आ रहा है। इंपोर्टेंट पार्ट है दोस्तों, इक्वल लो और इक्वल लो के पास से अगर प्राइस वापस आ जाता है चलकर और इक्वल हाई से, वो बिल्कुल आपको यहाँ पर ट्रैपिंग करने की कोशिश होगी, वापस वो सपोर्ट पे आएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं हमेशा ये माइंड सेट में रखकर चले, माइंड में रखकर चले कि प्राइस लौटने के बाद जहाँ से प्राइस चला अगर वहाँ प्राइस अगर लौट जाता है तो आपको यहाँ पर की जो अपॉर्चुनिटी है वो डाउन साइड की तरफ देखनी है। अगर यहाँ से अब क्योंकि प्राइस सपोर्ट और रेसिस्टेंट को रेस्पेक्ट देता है, ये मान के चलें कि इक्वल हाई और इक्वल लॉस से अगर प्राइस रिवर्स होता है तो हमें ये देखना है कि ना ही कोई ब्रेकआउट है ना ही कोई ब्रेकडाउन है, और यही डाउन साइड के लिए तैयारी होती है। अगर प्राइस आता है जहाँ से चला प्राइस वापस अगर वहाँ निकल जाता है
तो आप मानकर चले वापस प्राइस सपोर्ट पर आएगा। अब वापस यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद पर आपको लगता है कि प्राइस अब ब्रेक डाउन हुआ, तो वो नहीं होगा, वो फेल ही होगा, वापस प्राइस निकलेगा, वापस आप यहाँ सपोर्ट को रेसिस्टेंट को रिस्पेक्ट देगा, वापस डाउन साइड। अब हमें देखनी कब है अपॉर्चुनिटी? अपॉर्चुनिटी हम तब देखनी है जबकि हमारा ट्रेंड हायर हाई था, उसकी रेंज आप पोस्ट मार्केट की देखिए कि हायर हाई रेंज था, हम रेंज को मार्क करते चले, रेंज को मार्क करने के बाद अगर प्राइस टॉप पर है तो आप ये मानकर चले प्राइस ऑलरेडी रैली दे चुकी है, तो उसके बाद प्राइस का मूड बदल सकता है, क्योंकि बायर ऑपरेटर जो रिटेलर हैं, बड़े बड़े ऑपरेटर हैं, उनका मूड बदल सकता है। ये चीज़ आप हमेशा नोट कर चले दोस्तों, इंपॉर्टेंट पार्ट है। हायर हाई लोअर लो, ये दो चीज़ें, स्विंग लो स्विंग हाई मार्क करके चलें डाउन साइड के लिए, और फर्स्ट स्विंग हाई फर्स्ट स्विंग लो अगर ब्रेकडाउन होता है ट्रेंड के साथ तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पार्ट है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।